हाय एवरीवन। सो मैं प्रीवियस वीक लखनऊ गई थी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए पीजीआई में। उनका अपॉइंटमेंट था 2-3 डॉक्टर के साथ। तो मैं कुछ क्लिप रिकॉर्ड की हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने पूरे 2 दिन के जर्नी में लखनऊ में क्या क्या किया। तो ये तो बरेली का ही क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं जब उठी तो मुझे लगा लखनऊ पहुँच गए, क्योंकि मैंने अलार्म लगाया था 4 साढ़े 4 का, बट ट्रेन लेट था 1-1.5 घंटा। तो फिर मैं फिर से सोने का ट्राई की, बट मन में ये था कि मैं सो गई तो आँख लग गई तो स्टेशन मिस हो जाएगा। देन मैं जगी रही, सारे लोग ही जगे रहे ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्हें भी लखनऊ ही जाना था। कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली 5:30-6 के करीब लखनऊ पहुँचे हम लोग। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना कोहरा, कितना ठंड और कितने ज़्यादा फॉग हो रखे हैं। तो फाइनली ट्रेन पहुँच गई लखनऊ। हमने अपना सामान लिया और देन हम लोग बस ट्रेन से उतर गए। मैंने एग्ज़िट बोर्ड देखा कहाँ पे है, क्योंकि फिर मैं आती तो ऑलमोस्ट 2-3 मंथ के बाद ही आती हूँ मैं, बट कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एग्ज़िट कहाँ से करूँ, क्योंकि यहाँ 2-3 वे है एग्ज़िट करने के। तो एज़ यू कैन सी मेरी हालत कैसे हुई, क्योंकि जब मैं 4 बजे से ऑलमोस्ट उठ गई, उसके बाद सो नहीं पाई। मैं बिल्कुल अलार्म लगा रही हूँ, फ़ोन चेक कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि फिर होल डे उनको परेशान हॉस्पिटल में रहना है। देन हम लोग यहाँ स्टेशन से निकले, बाहर आया, हमने 2-3 रिक्शे वाले से पूछे कहाँ से मिल जाएगा हमें पीजीआई का। उन्होंने बता दिया बाहर रोड से मिलेगा, तो फिर हम रोड पे जाने लगे। हमें लगा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होगा, लेकिन वो तो काफ़ी दूर निकला। फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न फिर वापस आए, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था नहीं जो पीजीआई की तरफ जा रहा था। फिर हमने यहीं स्टे किया और वेट किया कि अगर कोई ऑटो या कैब आती है तो। देन वहाँ हमें एक ऑटो मिल गई। उसके बाद फाइनली हमें वो लखनऊ पीजीआई लेकर के आ गई। हमने बोर्ड चेक किया कि कौन से डिपार्टमेंट में आज अपॉइंटमेंट है। उसके बाद नंबर लगने के बाद मम्मी का ब्लड सैंपल देने के बाद हम लोग कैंटीन आ गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 11-12 के करीब हो गए थे। हमने कुछ खाया, उसके बाद वेट किया सेकंड अपॉइंटमेंट का नंबर आने का। फिर वहाँ से दिखला करके हम अपने रूम की तरफ जाने लगे, जहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमारा होटल था, जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे 2 दिन के लिए। तो वहाँ से चल कर के हमने सोचा कि काफ़ी देर हो गया लंच के लिए। फाइनली सारे पेपर वेपर हमने मिल गए थे, बस अब दवा लेना था, तो लंच कर लेते उसके बाद ही निकलेंगे यहाँ से। देन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक कैफ़ेटेरिया था जहाँ रोटी मिल जाता है, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर जब यहाँ आती हैं लखनऊ तो इसी का प्रॉब्लम होता है, कैंटीन में यहाँ रोटी अवेलेबल नहीं होता, और डायबिटिक पेशेंट है। तो फिर हम लोग कैफ़ेटेरिया आए अपना लंच प्रॉपर मील एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सुबह से ऐसे ही पेटीज़ और फ्रूट्स पर ही थे। देन हम यहाँ पे हम सुकून से बैठ करके प्रॉपर अपना मील एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो बैठ करके अपने अच्छे से लंच एंजॉय किया, क्योंकि अभी ट्रेन हमारा शाम में था और काफ़ी टाइम था, उस पर भी डिले शो हो रहा था, तो कंफर्म नहीं था कब का होगा, इसलिए मैंने यहीं से सोचा कि यहीं से खाकर चलते हैं। फिर इतनी ठंड हो रखी थी कि हमने एक चाय भी ले लिया, क्योंकि ठंड में चाय इज़ कंपलसरी। दिन फिर 7 साढ़े 7 के करीब हम लोग स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि मैंने देखा तो टाइमिंग
वही बता रहा था, बट ट्रेन काफ़ी लेट थी, 11 के करीब। देन फाइनली हम मुरादाबाद रीच कर गए आप ही के घर, और आप ही ने यहाँ गरम गरम 2-2:30 बजे कॉफ़ी बना दी थी रात में, तो हम एंजॉय किए। और देखिए हमजा भी अभी जग रहा था, तो अम्मी ने उसे थोड़ा एंटरटेन किया ताकि वो सो जाए। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉय इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।